हम अपने जीवन को फिर से सुखमय बना सकें, इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर सकें। क्योंकि आज इंसान जी तो रहा है और हम सुनते भी आए हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मनुष्य जीवन हमारा दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन में जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी का संस्थान जब हमें नज़र आया तो मुझे फील हुआ कि अंदर जाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और मन में जो कौतूहल उत्पन्न हुआ है कि आखिर है क्या संस्था, उद्देश्य क्या है। मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे सामने संगीता बहन जी मिली। ये कुछ खास सवाल मैं इनसे करने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा सुख जो सभी लोग चाहते हैं, सबके अंदर जो सुख की भावना है वो सदैव व्याप्त रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। ओम शांति। तो जब हमने आपसे बातचीत की तो एक बड़ा निष्कर्ष निकल के आया सुख का। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि संस्था का उद्देश्य क्या है और किस लिए काम करती हैं। ओम शांति। ये जो संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका अल्टीमेट एम है कि इंसान को जीवन जीने की कला सिखाना, इंसान के थॉट को पॉजिटिव बनाना, ताकि हम अपनी सोच के परिवर्तन द्वारा हम इस विश्व को फिर से श्रेष्ठ राहों पर ले जा सके, हम अपने जीवन को फिर से सुखमय बना सकें, इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर सकें। क्योंकि आज इंसान जी तो रहा है और हम सुनते भी आए हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये मनुष्य जीवन हमारा दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन में जा रहा है। कारण केवल मनुष्य की नेगेटिव सोच है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, उस मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अपने मन को सकारात्मक चिंतन देकर, उस परमात्मा शक्तियों के द्वारा हम अपने अंदर वो एनर्जी भरते हैं, जिससे हमें श्रेष्ठ राह पर चलने की पावर हमें फील होती है और जिससे हमारा ये जीवन सुखमय बन जाता है। और इस संस्था का ये भी लक्ष्य है कि इस सृष्टि को, इस भारत को फिर से राम राज्य बनाना, जैसा कि अभी आपने सुना। लेकिन वो राम राज्य तभी आएगा जब राम जैसे गुणों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, और वो गुण धारण करने की पावर केवल परमात्मा ज्ञान से और परमात्मा में अपने मन को लगाने से ही हम ला सकते हैं। और एक बड़ा सवाल निकल करके आता है कि जो कॉन्सेप्ट है इस संस्था का वो जरूर दर्शकों को आप बता दीजिए, जिससे लोग अगर जुड़ना चाहे तो क्यों जुड़े, किस भाव से यहाँ आए, ये जरूर आप बता दीजिए। जी, यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना सिखाया जाता है, क्योंकि हम चाहते बहुत कुछ है जीवन में करना, एक अच्छी राह पर चलना भी चाहते हैं, जीवन में गुण भी धारण करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस राह पर चलना हमें मुश्किल लगने लगता है। यानी एक सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर हम अग्रसर रहे, उसके लिए चाहिए होती है आत्मा में विल पावर, और वो विल पावर आती है मेडिटेशन के द्वारा, जो कि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। यहाँ पर मेडिटेशन का 7 डेज कोर्स होता है, जो कि निःशुल्क ही दिया जाता है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। केवल यहाँ पर वो 1 घंटा जो भी भाई बहने आते हैं, इसमें भी इंडिविजुअल ही टाइम रहेगा कि जिसको भी जब लगे कि हम इस टाइम फ्री हैं, तो वो 1 घंटा जब देते हैं तो वो मेडिटेशन हम सिखाते हैं, और उसके अभ्यास से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये तो ये जो आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात आप कहती हैं, तो उसको किस कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे महसूस कराते, कैसे फील कराते कि एक आत्मा वास्तव में परमात्मा से उसका मिलन हो गया, मतलब वो एनर्जी कैसे फील होती है? जी, उसमें ऐसा होता है कि हम जब अपने स्वरूप को पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेडिटेशन का फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें हम अपने इस शरीर के भान से मुक्त अपने आप को आत्मा फील कराते हैं। क्योंकि ये सब हम जानते हैं और पढ़ते सुनते भी आए हैं कि शरीर तो विनाशी है, नश्वर है, एक चमड़ी है, मिट्टी का पुतला मात्र है।
लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति, जो एनर्जी, आत्मा, वो अजर अमर अविनाशी है। तो जो सत्य है उसको फील कराया जाता है, और जब हम उस चीज को फीलिंग में लाते हैं तो हमें जैसे एक अंतरात्मा स्वीकार करती है कि सच में हम ऐसा है। क्योंकि हर कर्मेंद्री कर्म तब तक कर रही है जब तक वो आत्मा इस शरीर में बैठी है, वरना आप सभी जानते और देखते भी हैं कि जैसे ही वो आत्मा इस शरीर से निकलती है तो शरीर को उसी दिन ही ले जाया जाता है और अग्नि के स्पुर्द कर दिया जाता है, जिसमें पांच तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, वो कैसे एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो वो जब स्वरूप, वो कंसेप्ट जब हमें यहाँ मेडिटेशन के दौरान क्लियर होता है और उस परम पिता परमात्मा की भी सत्य पहचान मिलती है कि आखिर मेरी आत्मा का पिता कौन है। शरीर के पिता के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन जब हमें उस परमात्मा पिता की यथार्थ पहचान मिलती है, यथार्थ विधि हमें पता चलती है, और जब प्रैक्टिकली हम उस चीज को अभ्यास में लाते हैं, तो आत्मा सच में फील करती है कि मेरा कनेक्शन जैसे ही परमात्मा के साथ जुड़ता है तो अंतरात्मा एकदम लाइट, खुशी का, एकदम शांति का और आनंद का अनुभव करने लगती है। लेकिन उसके लिए 1 घंटा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उसको लेना जरूरी है। तो ये इससे रहता कुल है। मिलाकर के एक बात समझ में आई कि हाँ आत्मा से परमात्मा के मिलन में जो आपने कहा ना देह से परे, तो एक जो जी। स्पिरिचुअल लव जिसको हाँ, उसमें ऐसा है कि जब हमारे पूरी कंसंट्रेशन पावर उस परमात्मा के स्वरूप में टिक जाती है, यानी जब हमारा कनेक्शन पूरी रीति से परमात्मा के साथ जुट जाता है, ये हम यूं नहीं कहते कि एकदम ही आते ही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब पॉजिटिव विचार नेचुरल मन को मिलते हैं और वो पॉजिटिविटी हमें परमात्मा के नजदीक ले जाती है, और वो गहरे अनुभव जब परमात्मा के स्वरूप में मन को टिकाकर हम आत्माएं अनुभव करती है, एक अंदर में पूरी बॉडी जैसे मिट्टी के शरीर की बजाय एक लाइट का शरीर फील होने लगता है। और उस परमात्मा के लाइट में जब आत्मा एकदम अपने आप को ले जाती है और उसकी जो पावर आत्मा के अंदर भरती है, और वो पावर जो है वो हमें जैसे एक सही मार्ग पर चलने की ताकत देती है। जी, तो कुल मिलाकर के आज हमने आपके द्वारा इतना कुछ जाना है कि सही मार्ग पर चलना और एक स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन और आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये तो सच है कि घर कौन सा भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, सभी दुनिया में परेशान हैं, तो सुख और आनंद की अनुभूति के लिए ही परेशान है। सबका लक्ष्य है कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, और कारण हम कुछ भी कहें उसको कहेंगे। और अगर आप इस संस्था में चित्रकूट के आसपास के रहने वाले या चित्रकूट आप कभी दर्शन करने आते हैं, तो पथरा पालदेव एक गांव पड़ता है गुप्त गोदावरी मार्ग पर ही, तो वहीं पर एक जो पहला मोड़ पड़ता है वहीं इस संस्था का ऑफिस है। और कभी भी आकर के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, आध्यात्मिक अनुभव और आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।